दादी माँ की कहानियाँ। एक जंगल में एक काला कलूटा भालू रहता था जिसका नाम था कालू। कालू जितना बलवान था उतना ही कपटी भी था। उसका काम था छोटे और भोले भाले जानवरों को मीठी मीठी बातों से फंसाना और फिर मौका मिलते ही उन्हें धोखा देकर उनका सामान या खाना हड़प लेना। जंगल के छोटे जानवर कालू के नाम से डरते थे। कोई भी जानवर कालू के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इसी वन में मोटू और छोटू नाम के दो फुर्तीले खरगोश भी रहते थे। वे देखने में छोटे थे, पर उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी और उनकी अक्ल बड़ी तेज थी। वे अक्सर कालू की करतूतों पर बात करते थे। एक दोपहर छोटू ने गहरी चिंता से कहा, मोटू, इस कालू ने तो सबकी नाक में दम कर रखा है। वह हर रोज किसी न किसी को अपने झूठे जाल में फंसाता है। हम कब तक डर कर जीते रहेंगे? मोटू की आंखें गुस्से से चमक उठीं। हाँ छोटू, मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम जानते हुए भी उसकी मीठी बातों में आ जाते हैं। हमें अब इसे रोकना होगा। लेकिन वह बहुत ताकतवर है मोटू। मोटू ने निराशा जाहिर की। छोटू मुस्कुराया। उसकी आंख में एक शरारती चमक थी। ताकत से नहीं मेरे दोस्त, हम उसे बुद्धि से हराएंगे। हमें उसे ऐसा सबक सिखाना होगा कि वह जीवन भर याद रखे और कभी किसी छोटे जानवर को परेशान न करे। अगले दिन सुबह मोटू और छोटू ने अपनी योजना पर काम शुरू करने से पहले कालू की एक और करतूत देखी। अगले दिन कालू ने देखा कि मोटू और छोटू रास्ते में खेल रहे हैं। उसने सोचा, क्यों न इन छोटे खरगोशों को डराकर इनसे कुछ काम करवाया जाए। कालू उनके पास जाकर बोला, ए नन्हे खरगोशों, देखो मेरी शक्ति। मैं इस बूढ़े पेड़ को एक धक्के में हिला सकता हूं। तुम लोग कल से मेरे लिए शहद इकट्ठा करोगे, वरना मैं इस पेड़ की खोखल में तुम्हारे बिल को तहस नहस कर दूंगा। मोटू डरा नहीं, बल्कि उसने एक गहरी चाल चली। उसने कहा, अरे कालू दादा, पेड़ हिलाना तो पुरानी बात हो गई। हमने सुना है कि पास की दलदली जमीन के नीचे एक अदृश्य खजाना दबा है। उसे निकालने के लिए बहुत ताकत चाहिए। लेकिन सुना है कि जो सबसे ताकतवर होता है वह उस जमीन पर जितनी जोर से कूदेगा, खजाना उतनी ही जल्दी ऊपर आएगा। पर शायद आप इतने भारी नहीं हैं कि जमीन को हिला सकें। कालू अपनी तारीफ सुनकर और खजाने के लालच में पागल हो गया। वह तुरंत दलदल के किनारे एक सख्त दिखने वाली जगह पर गया और अपनी पूरी ताकत से कूदने लगा। देखो, मैं कितना भारी और ताकतवर हूं। वह चिल्लाया, लेकिन बार बार कूदने के कारण उस जगह की मिट्टी धंस गई और कालू का आधा शरीर कीचड़ में फंस गया। वह निकलने के लिए छटपटाने लगा। मोटू और छोटू दूर खड़े होकर हंसने लगे। जब कालू बहुत थक गया, तब उन्होंने एक मजबूत लता उसकी ओर फेंकी और उसे बाहर निकाला। कालू को लगा कि उन्होंने उसकी जान बचाई है, जबकि असल में उन्होंने उसे उसकी मूर्खता का एहसास कराया था। इस घटना से खरगोशों को पक्का यकीन हो गया कि कालू को लालच और उसकी अपनी ताकत के घमंड से आसानी से फंसाया जा सकता है। पर उन्हें यह जानना था कि कालू की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। दोनों मित्रों ने अगले ही दिन गुप्त रूप से कालू भालू का पीछा करना और उसकी आदतें देखना शुरू कर दिया। जासूसी के बाद उन्हें पता चला कि कालू में दो कमजोरियां थीं। पहली, वह बहुत लालची था और दूसरी, उसे अपने ऊपर बहुत अकड़ थी। वह हमेशा खुद को जंगल का सबसे बहादुर जानवर मानता था और किसी भी चुनौती से पीछे हटना अपनी तौहीन समझता था। एक शाम मोटू और छोटू जंगल के एक शांत, सुनसान कोने में पहुंचे। वहां एक पुरानी, अंधेरी गुफा थी। हवा में मांस की गंध आ रही थी। तभी गुफा के अंदर से एक भयंकर, मजबूत दहाड़ आई, जिसने जमीन तक को कंपा दिया। छोटू ने डरते हुए मोटू से कहा, मोटू, यहाँ कोई नया और खतरनाक जानवर रहने आया है। ये दहाड़ तो असली शेर की है। मोटू ने भी सहमति दी। ये जगह अब बहुत खतरनाक हो गई है।
लेकिन इस खतरे को जानते ही छोटू के दिमाग में एक जबरदस्त योजना आई। यह गुफा ही कालू भालू को सबक सिखाने का सही ठिकाना थी। अगले दिन मोटू और छोटू जानबूझकर उस रास्ते पर बैठकर जामुन खाने लगे जहां से कालू भालू अक्सर गुजरता था। उन्होंने छिपकर देखा कि कालू उनकी तरफ आ रहा है। जैसे ही कालू पास आया, छोटू तुरंत उठकर खुशी का नाटक करते हुए ऊंची आवाज में बोला, अरे कालू दादा, आप सही समय पर आए। आज जंगल की सबसे अद्भुत खबर सुनी आपने? सब उसी की बात कर रहे हैं। कालू शिकार की बात भूलकर तुरंत उनके पास आया। अद्भुत खबर? क्या हुआ? जल्दी बताओ। छोटू ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए रहस्यमयी तरीके से कहा, दरअसल जंगल के कोने वाली उस पुरानी गुफा में आज एक विचित्र जीव आया है। उसका रूप ऐसा है कि बड़े बड़े जानवर भी डर के मारे छिप गए हैं। कालू की लालच और उत्सुकता तुरंत जाग उठी। विचित्र जीव? कैसा है वह? छोटू ने बहुत ही नाटकीय अंदाज में उसका वर्णन किया। वह तो ऐसा है कालू दादा कि उसका शरीर किसी विशालकाय सांप जैसा है, पूंछ लंगूर जैसी है, पर उसका मुंह इतना बड़ा और खूंखार है कि वह असली शेर के मुंह जैसा दिखता है। कालू भालू को लगा कि अगर वह इसे देख आया तो वह जंगल का सबसे बहादुर जानवर कहलाएगा। उसने तुरंत अकड़ते हुए कहा, अच्छा, तो मुझे अवश्य वहां जाना चाहिए। मैं ही जंगल का सबसे बहादुर जानवर हूं। मैं अभी उसे देख कर आता हूं। तभी मोटू ने जानबूझकर कालू को और उकसाया। पर कालू दादा, ध्यान रखना। सुना है वह बहुत गुस्सैल है। उसका मुंह तो एकदम शेर जैसा है। आप उसे देखकर डर मत जाना और भाग मत आना। आप तो वन के राजा हो, आपको तो कोई डरा ही नहीं सकता। छोटू की बात सुनकर कालू भालू का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह किसी भी हाल में अपनी बहादुरी कम नहीं दिखाना चाहता था। शेर का मुंह तो क्या, वह असली शेर भी हुआ तो मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं अभी उसे देख कर आता हूं। इतना कहकर कालू भालू अपनी लालच और अहंकार में तेजी से गुफा की ओर चल पड़ा। मोटू और छोटू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास पहुंचे और पास की एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गए ताकि वे अपने कारनामे का नतीजा देख सकें। थोड़ी देर बाद कालू भालू गुफा के पास आया। उसने डरते डरते अंधेरे में झांका। सामने उसे एक विशाल असली शेर का मुंह दिखाई दिया। कालू भालू क्षण भर के लिए डरा, पर अपनी अकड़ के कारण उसने सोचा कि यह वही विचित्र जीव है और बिना किसी झिझक के वह अंदर चला गया। कुछ ही सेकंड बाद गुफा के अंदर से शेर की दहाड़ और कालू की दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। कालू भालू बुरी तरह से घायल गिरता पड़ता गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ रहा था। उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए थे और वह दर्द से कांप रहा था। वह बस अपनी जान बचाने के लिए भागा। झाड़ियों के पीछे से छोटू बाहर आया और हंसते हुए पूछा, कहो कालू दादा, देख लिया विचित्र जानवर? आपको तो डर नहीं लगा होगा? मोटू भी बोला, आज तुम खुद अपनी मीठी बातों और अहंकार के जाल में फंस ही गए। हमें तुम्हें यह सबक सिखाना था कि जंगल में ताकत से ज्यादा बुद्धि चलती है। कालू भालू की टांगें इतनी बुरी तरह घायल हो गई थीं कि वह अब ठीक से चलने लायक भी नहीं रहा था। उस दिन कालू ने हमेशा के लिए छोटे जानवरों को परेशान करना छोड़ दिया। उसने जान लिया कि ताकत का दुरुपयोग और अहंकार हमेशा खतरनाक होता है। यह कहानी हमें सिखाती है, शारीरिक शक्ति की तुलना में चतुर बुद्धि से बड़े शत्रु को हराया जा सकता है। अत्यधिक लालच व्यक्ति को अंधेरे रास्ते और विनाश की ओर ले जाता है। अपनी शक्ति पर घमंड करना वास्तविक खतरे को पहचानने में बाधा डालता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।